नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहोनं। मंगलमय मंगल कर गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तो आगे आ जाओ तो गर्मी लगी दीवार से, इधर से हटा लो कुर्सी पे, इधर बिछा लो, यहाँ से बैठ जाओ, एकदम दीवार से गर्मी है। ओम नमः शिवाय। प्रीति की चर्चा चल रही थी। चरणान योग में प्रीति शब्द बहुत काम का है। परम प्रीति माने शुद्ध आत्मा से प्रीति। अब चरणान योग क्या बताता है कि जब अपना हित करने का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य होता है। परम प्रीति माने कोई ऐसे थोड़ी, प्रीति माने वैसे थोड़ी ओ ये प्रीति थोड़ी है। प्रीति माने जिसको अपना एकमात्र लक्ष्य शुद्धात्मा का अनुभव, यानी हाउ मुझे शुद्धात्मा की प्रतीति हो जाए, अनुभूति हो जाए, मर पच करके मुझे अपना ही कल्याण करना है, ऐसी भावना, इसका नाम प्रीति। कहने की बात नहीं हो, तो लगने की बात है। जिसको मर पच करके शब्द माने एट एनी कास्ट, अंग्रेजी में कहते एट एनी कास्ट, मर पच करके वो अपना काम करना चाहता है। भोजन की चिंता नहीं, कपड़ों की चिंता नहीं, फला की चिंता नहीं, इज्जत आबरू की चिंता नहीं, कसायों की चिंता नहीं। इसका नाम है परम प्रीति, सर्वोत्कृष्ट प्रीति। प्रीति माने विकल्प नहीं, ध्यान रखना। केवल दिन भर बैठे बैठे कहें मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। हाँ, ये तो ड्रामा भी हो सकता है। यदि परम प्रीति का सुपर रूप, सुपर है ना, सबसे टॉप रूप है, तो मुझे भगवान बनना ये विकल्प तक नहीं, मैं भगवान हूं ये विकल्प तक नहीं। इसका नाम है परम प्रीति, विकल्प तक नहीं है। दृष्टांत से ही समझोगे यार। माँ जिस समय अपने बच्चे को ताड़ना दे रही नहीं, उस समय भी परम प्रीति है। ताड़ना देते समय भी उसे उसका अनिष्ट नहीं इष्ट है। मार रही है तो मारना इष्ट नहीं है। भोजन नहीं दे रही तो भोजन नहीं देना इष्ट नहीं है उसको, उस समय भी। ऐसा नहीं हो दिन भर माला फेरती है, मेरा बेटा सुपर है, मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरा बेटा बहुत अच्छा। हाँ, परम प्रीति का सर्वोत्कृष्ट रूप समझ है, जहाँ शुद्ध आत्मा हूं ये विकल्प तक नहीं, इसका नाम है परम प्रीति। परम प्रीति लोक में ही होता है। कोई अचानक शाम को 5:30 बजे आ गया, पर भोजन की थाली बैठे, अरे आओ आओ भोजन कर ले, बिना ही सोचे।
अब मान लो भी आए, अब तुम आ गए, देखिए कटोरदान में 2-4 रोटी एक्स्ट्रा है क्या नहीं, सब्जी है क्या नहीं, अरे तो फिर परम प्रीति नहीं। परम प्रीति मैंने निर्विकल्प, आओ ये भोजन कर ले, अरे इसी में से ले लो, आजा। दुकानों में ऐसा होता है, चाय वाय मंगवाते हैं, इतने कोई आ जाता है, अरे इसी में से ले लो इसी में से, मैंने बिना सोचे, ये आप जी आ गए, अब हम पी नहीं पाएंगे, हमें मिल नहीं पाएगा। परम प्रीति का मतलब समझे, निर्विकल्प। एक्चुअली जो प्रीति शब्द है ना, ये अपने को ऐसा लगता है जैसे कोई लोक व्यवहार, लोक व्यवहार नहीं, परम प्रीति। आहा, तो जिनको अंतर में अपने शुद्ध आत्मा से परम प्रीति है, मैंने कोई विकल्प नहीं आता कि शरीर का क्या होगा, खाने का क्या होगा, पीने का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, जंगल जाएंगे, दीक्षा लेंगे, फिर क्या होगा, कुछ विकल्प नहीं। अब कठिन लग रही है तो पूछ लो, हम सरल कर देंगे इसे। क्यों? 3 काल की पर्याय खचित है, सरल। तुम दीक्षा लेके नहीं जाओगे तो क्या जंगल में जावे से बच जाओगे? भील आदिवासी बन जाते तो, वहां गरीबी होती तो, वहां बाढ़ में बच जाते तो, कीड़े काटे काट जाते तो, उपसर के मुनि बनने पर ही आता, वैसे नहीं आता किसी। हाँ, कर्मबद्ध में यदि है तो, कर्म के उदय में है तो अभी भी होगा। तुम क्या सोच रहे, शादी कर ली तो घी खा लोगे और क्या सोच रहे, मिठाई खा लोगे, डॉक्टर मना कर देगा, बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, मैंने 100 उपद्रव है, मैंने आप फैला के देखो, कठिन रहेंगे ये मार्ग। इसलिए ज्ञानियों को दीक्षा लेते समय कोई विकल्प नहीं होता। गुरुदेव श्री को परिवर्तन करते समय बेवकूफ थोड़ी थे, उन्हें सब पता था पूरा श्वेतांबर समाज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनके भाई ने मना कर दिया था परिवर्तन के पहले, अभी मत कर, देखो क्या होता है, कहाँ होता है, कुछ होता है, अभी नहीं करो, मना कर दिया। कहते चलो अपन घर, वहां कर लेना परिवर्तन, ने मना कर दिया। सबसे पहले भाई से ही सलाह ली, फिर समाज के खास खास लोगों से सलाह ली, सबने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है भैया, अब नहीं हो तो क्या करे, हम तो जा रहे, हम तो जा रहे, चल दिए। फिर प्रेमचंद भाई वगैरह मिले कि नहीं आप जा रहे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, चलो संग में चलेंगे जब तक व्यवस्था नहीं हो जाएगी। तो प्रेमचंद भाई ने कहा कि एक गांव है वहां पर, भावनगर से आगे, वहां पर एक कमरा ले रहे, वहां दिगंबर श्वेतांबर कोई नहीं। नहीं, वो एक दूसरे गाँव है, अच्छी नाम है, 3 अक्षर का नाम है। तो घोगा जाते हैं भावनगर से, वहीं रास्ते में पड़ता है बीच में, तो वहां एक कमरा ले लेंगे किराए से। ठीक है, चलो देखो, वहां पहुंच के लेंगे लिया ये नहीं था, जाएंगे लेंगे कोई कमरा किराए से। अब बताओ 1 या 2 आदमी शुरुआत से कैसे सेट लेना है, ये कह रहे हैं हम तो परम प्रीति माने, ओ मेरा हित इस भाव में इसके सिवा नहीं है, मेरा हित इस भाव में इसके सिवा नहीं, हम तो परम प्रीति माने निर्विकल्प का, निर्विकल्प समझिए। फिर से कह रहा हूँ, बहुत सोचना इस पार्ट पे जो कह रहा हूँ। हम निर्विकल्प होने के लिए क्या उपाय करते हैं? एक तो भोजन की व्यवस्था कर ली, कपड़े की व्यवस्था कर ली, आश्रम की व्यवस्था कर ली, श्रोताओं की व्यवस्था कर ली, एक ध्रुव फंड कर लिया। अरे इसे ध्रुव निर्विकल्प नहीं कहते, निर्विकल्प उसे कहते हैं एट एनी कॉस्ट। अब जो हो सो, साधर्मी की रक्षा पढ़ लेना, पुराणों में पढ़ लेना साधर्मी की रक्षा, अरे अब जो हो सो। राम लक्ष्मण ऐसे नहीं सोच रहे कि ये लड़की थी, वो महिला राज्य करती थी, उसके पिताजी की, भाई तो था नहीं, पिताजी थे, तो राज करती थी, लड़का बन के राज करती थी बेचारी। पता लग गया था, अरे कोई हो रक्षा करेगी। ऐसी एक घटना नहीं, बहुत है। बीमार है, अरे चाहे कुछ हो जाए, दुनिया जैसा तो हो जाए, हमारी पूजा छूटेगी, छूट जाएगी, हमारी पूजा कैसे छूट जाएगी? अब देखो, भेदा भेद को जानने वाला, हमारी पूजा कैसे छूट जाएगी? यदि हम 24 घंटे साधर्मी की सेवा करेंगे बीमारी में, तो हमारी पूजा कैसे छूट जाएगी? साक्षात जागृत भगवान, चेतन भगवान हमारे पास है, पूजा कैसे छूट जाएगी? पूजा का उसका नाम है।
आज हमारी पूजा कैसे होगी? हम तो आज मंदिर में नहीं गए, यहाँ चले गए लाइब्रेरी में और सब पैकिंग करिए। अरे जागृत भगवान, चेतन भगवानों की भी व्यवस्था सोच रहे हैं, पूजा कैसे नहीं हुई? बीमार पड़े हो, हम पूजा करते रहे, पूजा कहाँ लिखी? माने यहाँ से कर्तव्य करे, ये पूजा है। अर्जी नहीं सोचे गुरुदेव को क्या हो, जो होगा वो, चलो क्या करना है। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ, इसलिए कि अभी भी तुम सोचोगे ना ब्रह्मचर्य के बारे में, तो यही सोचोगे तो फिर भाई साहब नहीं होंगे, फिर क्या होगा, ध्रुव फंड ही काम आएगा। अरे मिथ्या, ध्रुव फंड ठीक है, निचली भूमिका मात्र विकल्प है, ध्यान रखना। ध्रुव फंड किसी भी भूमिका में किसी को काम नहीं आता। क्या कह रहे? ध्रुव फंड निचली भूमिका में भी किसी को काम नहीं आता है, श्रावकों के भी काम नहीं आता। और नहीं तो फिर लिखा होना चाहिए उसमें, धन समाज गजबाज श्रावकों के काम में आवे, लिखा होना चाहिए। धन समाज गजबाज राज तो श्रावकों के लिए लिखी हो, मुनियों के लिए तो छोड़ो, श्रावकों के लिए लिखी। मैंने हमारी सोच पे आपको लोगों को ऐसा लगता है ये कैसे ब्रह्मचारी। मेरी स्पष्ट कहना है, ब्रह्मचारी को 5 पैसे का फंड नहीं बनाना चाहिए। तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी? सम्यक दर्शन करो, चलेगी। सम्यक दर्शन को ताक में मत रखो पैसों के भरोसे। 60 गांठ कर ली, 10-25 अपने लोगों को, ये मत करो। सारा जगत फेरी हो और हमें एक की ओर भी न देखना पड़े, भैया तुम तो साक्षी दो हमारे पक्ष में, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। एक को भी साक्षी के लिए देख क्यों रहे? सेठ सौदर कहाँ देख रहे? मुनिराज तो बहुत बड़ी चीज है, श्रावक कहाँ देख रहे? सीता कहाँ देख रहे जी आग में कूदते समय? ऐसा उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का मार्ग है, इसका नाम निर्विकल्प है। तो ये कह रहे निर्विकल्प, निर्विकल्प होने के लिए व्यवस्थाएं मत बनाओ। व्यवस्था काम नहीं आएगी, ऐसे निर्विकल्प रूप से निर्णय करो, व्यवस्था काम नहीं आएगी। तुम चाहो तो हम लाखों दृष्टांत देंगे, लाखों, प्रैक्टिकली काम नहीं आएंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा हो, फिर धन के लिए बेईमानी नहीं होगी, धन के लिए भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा, धन के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ। पंडित साहब तो कितने बढ़िया दृष्टांत सुनाते हैं, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम। अब एक भाई की खेती कम थी, एक की ज्यादा थी, या फसल अच्छी आई उसकी कम आई, जो ऐसे या बंटवारा हुआ, जो भी समझ लो। तो फसल कट के रखा गई, और छोटा भाई भोजन करने चला गया, तो बड़े भाई ने अपने खेती की बोरे भर एक आध उसमें डाल दी। छोटे भाई का परिवार कम पड़ता है, उसके लिए हो जाए, गरीब व्यक्ति है। और बड़ा भाई भोजन करने गया, तो छोटा भाई वो भी एक बोरा गेहूं जो भी कोई स्थान आए उसमें डाले है। क्या भी डाले है? अब बड़े भैया के शादी है, अपना तो काम चले ही जाए, अपन कहा करने, उन्होंने गेहूं वहीं के वहीं गए और दोनों ने पुण्य मान लिया। गेहूं जिसके घर में जितना जाना था उतना ही गया, लेकिन दोनों ने पुण्य मान लिया। वो उनके बारे में सोच रहे थे, वो उनके बारे में सोच रहे। अभी कहानी मत समझो, करना नहीं हो गया हो, सारा जगत का कल्याण हो, ऐसी भावना में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ऐसे सारा जगत में कोई भूखा नहीं रहे, वो व्यक्ति भूखा कैसे रहेगा? सारे जिसका अज्ञान दूर हो जाए, उसको केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा? ऐसे गंभीरता से सोचना। तो परम प्रीति माने निर्विकल्प, निर्विकल्प का मतलब समझ गए? अब हमें कोई विकल्प नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यदि तुम्हें पर लक्ष्य है तो निर्विकल्प कहाँ हुई? पर लक्ष्य मतलब समझ गए? पैसा है इसलिए निर्विकल्प है। अरे तो पैसे ही का तो विकल्प हो गया, पैसा है तो निर्विकल्प है, झूठ बोल रहे हो, पैसे ही का तो विकल्प हो गया। पत्नी है इसलिए हम निर्विकल्प है, ओ पत्नी है यही तो विकल्प हो गया। अच्छा पंच परमेश्वरी है, ये भी तो विकल्प ही हो गया, बिल्कुल सही। इतना निश्चय व्यवहार से चारों नियोग से मार्ग को समझ लिया है क्या वो निर्विकल्प है। श्रावकों के दृष्टांत दिए, मुनिराजों के दृष्टांत,
सिर पर सिगड़ी जल रही, निर्विकल्प। क्यों? कि हम तो सुरक्षित नहीं, हमारा का बिगड़ा जी। और इसका तो क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था, और सतवेदी को देने ऐसा ही होना था, और आयु पूरी होगी तो हो गई, स्वरूप में सिमट गए, केवल ज्ञान मोक्ष। मोक्ष हो गया। यह है निर्विकल्प होने का फायदा। इसलिए निर्णय निर्विकल्प रहा, बिल्कुल निर्णय निर्विकल्प रहा। अब जे ऐसी बात उसका काम, हाँ बात तो सही, बात तो नहीं, निर्णय करो धन की जरूरत है कि नहीं, फिर तुम कह पाओगे रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। चला जाए, दुख नहीं हुआ, हमें तो पहले ही पता था, चला जाए, आ गया, आ जा, चला। नहीं, करणानी से निश्चिंत हो गया, चारों नहीं से लगा लेना, यहाँ हम करणानी की मुख्यता से कह रहे, तो निर्विकल्प हुआ। तो परम प्रीति माने शुद्ध आत्मा से परम प्रीति। ऐसे जीव की अंतरंग प्रीति कैसी होगी? अंतरंग प्रीति कैसी होगी माने मन वचन की सोच कैसी होगी, मन की वचन की विशुद्धि, और मन कैसा होगा तो कल चर्चा की अपन ने बहुत। अंतरंग प्रीति कैसी होगी और बहिरंग प्रीति कैसी होगी? पुराण पढ़ के देखना, चलो अपन बच्चा अभी का जो होना तो हुए, बेई मारे गए। जो पल्ला झाड़ के भाग रहा है, पलायनवादी है, उसी की मौत हुई। मेरी जीवन गाथा में लिखी है, सामायिक करने बैठ गए, बेसही इन्हें सामायिक की पड़ रही, भाई कर लियो नगर में, अब इधर सामायिक की पड़ रही जंगल में, 5 बज गई, अब यार शेर हो जाए, डाकू हो जाए, कछु हो जाए, चिल्ला चिमट करके बाया अकेले छोड़ गए, वो सब चले गए। अब अकेला बैठ गया, सामायिक कर रहे अपने, डाकू आ गए, डाकू आए, अरे ये अकेला कैसे, इसका अंदर इसके संगाती से छोड़ गए। अब ये तो सामायिक कर रहा है, और इतने बोलने पर भी नहीं बोल रहा, ये तो चिल्लाने पर भी कुछ नहीं करता, ये कहीं नहीं जाएगा, पहले उन्हें पकड़ो। पहले उन्हें पकड़ो, इसे छोड़ के चले गए, उन्हें पकड़ने चले गए, ये सुरक्षित रह गया, और वे पूरे लुट गए, ये छोड़ के गए थे। मेरी जीवन गाथा में लिखा एक नहीं, ऐसे हजारों घटना है। कभी संकट में किसी को मत छोड़ो। तेनालीराम देख लो, संकट में छोड़ता नहीं किसी। जो अपन कहते हैं सरस्वती का वास जिब्बा पर, ये ऐसे पवित्र जीवों के लिए होता है, जो बोल देते हैं वही फलित हो जाता है, जो रेतियां बन जाती है। संकट में किसी को मत छोड़ो। और हमारे धर्म का क्या होगा? तो कहाँ है धर्म? तुम्हारा धर्म है कहाँ? बताओ। अरे अब शरीर है तो पूजा पाठ में तो बात करने पड़ेगी। शरीर कहाँ है तुम्हारा? ये तो बता। सामने वाला आत्मा तुम्हारा है, आत्मा में साधन नहीं, वो तुम्हारा है, ये शरीर तुम्हारा है। इसलिए लिखा है, और ज्यादा क्या कहें, प्राण हो दे के रक्षा करे, साधन की रक्षा ऐसे करे। श्रावकों को बहुत इंटेलिजेंट होने के लिए लिखा है, और इंटेलिजेंट भी तभी होते हैं जब अंतरंग प्रीति हो। तो समझने हम किस प्रसंग में कह रहे हैं। दिगंबर मुनिराज कभी नहीं बोलेंगे कि आज रात को हम जगते रहे, कि आज रात में हमारा पेट दुखता रहा, कि आज रात में हमें दस्त लग गई, कि आज हमें बहुत जम के फेफड़ों में दर्द है, भी नहीं बोलेंगे। अब सोचो कितनी प्रीति होगी, अंतरंग प्रीति, कि देखते ही समझ लेंगे, देखते ही अरे आंखें लाल हो रही, आंखों में सूजन है, अरे चलते समय धीरे धीरे चल रही, अरे पूरी तरह से खड़े नहीं हो पा रहे, थोड़े झुक के चल रहे, अरे हाँफ रहे, क्या समझ जाएंगे बोलो। श्रावकों के लिए लिखा है उस ग्रंथ में कि मुनिराज की मुद्रा देखते से ही जैसे अबोले बालक को माता समझ जाती है। अबोले बालक समझ गए, जो बोलता नहीं। बालक तो नहीं बोलता हमारा पेट दुख रहा, बालक तो नहीं बोलता हमारी हंसली डर गई, बालक तो नहीं बोलता हमें फेफड़ों में श्वास लेने में दिक्कत है। जैसे अबोले बालक को माता समझ जाती है, ऐसे अंतरंग प्रीति के बल पर मुनिराज को देखते से प्रसंग आया, इसलिए कह रहे हैं। खुल के कहूं पूरे हिंदुस्तान की बात है, हम तक खनिया दाना के नाम पे कह रहे हैं। खनिया दाना में भोजन कराने में अंतरंग प्रीति नहीं। क्या मतलब अंतरंग प्रीति नहीं? उन्हें ऐसे कोई मतलब नहीं है, बीमार होंगे कि क्या होगा, रोज पपरी, रोज खकरी, रोज कचौरी, रोज लड्डू, रोज रसगुल्ला, रोज गुलाब जामुन, ये भगवान कहाँ है?
ये क्या है? इसलिए हम कह रहे अंतरंग प्रीति का मतलब समझते हो? बच्चा तो मान नहीं रहा, पोहा मांग रहा, नहीं बेटा पोहा नहीं खा, तुम पेट साफ नहीं तुम्हारा, नहीं बेटा भजिया नहीं खा, लड्डू नहीं खा, बेटा कीड़ा पड़ रहा तुम्हारे पेट में, नहीं हम तुम्हारे लिए दलिया बना दे रहे, हम तुम्हारे खिचड़ी बना दे रहे। पंडित साहब बताते हैं, पंडित साहब कह भी देते आज कछु बना ले, तो महिलाएं बड़ी बुजुर्ग थी, भैया तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, आप दलिया ले लें, ऐसे बोलते। पंडित जी का भी भोजन बनता है, सलाह लेती है, पंडित साहब कहते जी बना ले, पंडित जी आज बिजली चमक रही, पानी बरस रहा, आप कहो तो जी ना बना के जी बना दे। अभी भी ऐसा होता है, अभी इतना इतना ध्यान रखती है। अब जी लोगे तो अभी गर्मी बढ़ रही, राजगिरा नुकसान करेगा, आप कहो एक अच्छा राजगिरा लेने, तो फिर एक काम करो 2 चम्मच राजगिरा में 1 चम्मच घी डाल दी, यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा। कल हमने कहा था ना खिला नहीं पाते, पहले आप खिला दे। इसका नाम अंतरंग प्रीति थोड़ी है, अंतरंग प्रीति तो बड़ी जबरदस्त होती है। चैन पड़ कैसे गए? अंतरंग प्रीति हो बहिरंग प्रीति दिखाई न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? बहिरंग प्रीति वचन और काया, अंतरंग प्रीति का दर्पण है। सबने तो अपना खाया पिए छुट्टी भाई, और से कोई मतलब नहीं। अजमेर वगैरह की घटनाएं हैं, सोनी जी का परिवार सारे नगर में खबर करा देते थे, खबर नहीं करा देते, इन 10 लक्षणों में कोई व्यापार नहीं करना। अब 10 लक्षण व्यापार नहीं करना, तुमने तो कह दिया, जैन समाज की प्रतिष्ठा का सवाल है, नहीं करना। अब इतने गरीब लोग, उनका क्या होगा? जो रोज खोमचा लगाते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, उनका क्या होगा? तो पता ही नहीं लगने देते थे, उनके घर में 10 दिन का 20 दिन का घी पहुंचा देते थे, दूध पहुंचा देते थे, रोज के रोज। ये ऐसे आदमी की टीम लगा दी, स्टाफ, सारा स्टाफ उनके घर में सब सामान रखे आए, पता ही नहीं लगने दिया कौन ने दिया, ये सब पहुंचा देते थे। अंतिम दिन सबको भोजन करा देते, तो खड़े हो जाते थे ऐसे हाथ जोड़ के, भैया यदि आपको हमारे ऊपर वात्सल्य चल रहा है तो आप उपवास तोड़ते ना, उपवास तोड़ने में भोजन करा दे, तो पाड़ना हमारे ग्रहण करें, जाना नहीं कोई भैया नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के कहते थे। गरीब लोग संकोच में चले जाते, भैया कौन खिला नहीं पाएंगे। मंदिर बना था, लाल मंदिर, और उसका भोजन हुआ, आगे आ जा इधर, बहुत जगह का अब जिस सेठ ने मंदिर बनवाया, भोजन करवाया, अपने हाथों से भोजन करो सर। और एक गरीब व्यक्ति ने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, एक गरीब व्यक्ति ने बोले भैया हम इतने गरीब हैं कि हम राजा साहब को बुला ही नहीं पाएंगे, सेठ जी को बुला ही नहीं पाएंगे, व्यवहार कैसे निभाएंगे हम? उस जमाने में निमंत्रण में गिंदोड़ा पहुंचाते, गिंदोड़ा होता है, गिंदोड़ा वो पहुंचाया जाता था, तो उसने लौटा दिया। क्यों भाई, सबकी जगह निमंत्रण हो गया। हिसाब नगर के बाहर एक व्यक्ति है, वो बहुत गरीब है, उसने गिंदोड़ा देने से इनकार कर दिया, बोले हम बहुत गरीब हैं, कैसे बुलाएंगे, कभी नहीं बुला पाएंगे। मैंने इतना व्यवहार की भी वो होती थी प्रामाणिकता। चलो कोई बात। सेठ जी स्वयं अपनी बग्गी पर बैठकर उसके घर के उस पर गए, झोंपड़ी बैठ रहे हैं, बिल्कुल निर्विकल बैठा, बिल्कुल सुना, कोई टेंशन नहीं। तो अब क्या करा, तो उन्होंने कहा कि भाई खुद गए और उसकी दुकान में बैठ गए, चने बेचता था, मूंगफली चने वगैरह सामान रखा था, 4 चने उठाए खा लिए थे, भैया पानी पिला दे, पानी पिला दिया। फिर हाथ जोड़ के बोले भैया निमंत्रण स्वीकार करो, मंदिर की प्रतिष्ठा है और आपको आना है। सोचो कितना वात्सल्य होता हुआ, इसके बिना हमारा नहीं चलेगा। गरीब के बिना भी, गरीब क्या होता है, साधर्मी है, विरोधी नहीं दिखता कोई, गरीब नहीं दिखता कोई, इसके बिना हमारा चलेगा नहीं। आओ अब सोचो कैसे जीव होते होंगे मोक्ष गान, जे अंतरंग प्रीति और बहिरंग प्रीति, हम संकट में छोड़ नहीं सकते किसी को। पढ़ो
ये सब लगा लेना है। यहाँ तक तो कल चल गई थी चर्चा। अब अगला है यथा योग्य प्रीति। यथा योग्य प्रीति मतलब, अब बहुत बड़ा अर्थ है वैसे तो, लेकिन अब लिस्ट ही बता देंगे इसकी। घर में बालक है तो उनसे उनके योग्य प्रीति। बड़ा कठिन शब्द है, बालकों की योग्य प्रीति। सरल भाषा में कहें तो बालक कुसंस्कारित होकर के नरक निगोद ना चले जाएं, इस प्रीति का नाम है यथा योग्य प्रीति। यदि बालक नहीं सुधरता है तो माँ भोजन छोड़ दे, नाना उपाय करे, अपने को दंड दे दे। आखिरकार बालक को लगेगा वो मेरी माँ मेरे बिना भोजन नहीं कर रही। सारा घर रसगुल्ला खा रहा, माँ रसगुल्ला नहीं खा रही। क्यों नहीं खा रही माँ? अब 6 महीने लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं। जिस दिन बालक को एक बार प्रीति जुड़ गई माँ से, नहीं माँ मैं तुम्हें वचन देता हूँ गलत काम नहीं करूँगा, क्या कह के रहेगा, चिल्ला के रहेगा, ये प्रीति नहीं है। कहना चिल्लाना प्रीति नहीं है। जिस प्रकार बने, साम दाम दंड भेद प्रेम लोभ भय, जैसे हमारे घर की संतान भगवान बने, नरक में नहीं चली जाए। बेटा या तो तुम्हें छोटा दंड लग रहा है, नरक में क्या करोगे, तिरंत में क्या करोगे? मैंने माता पिता की बच्चों से यथा योग्य ऐसी प्रीति। पति के प्रति प्रेरणा की प्रीति देखो कैसी थी। वो ऐसे नहीं कोसत रही, है ही बौद्ध, है ही बुद्ध के दास, हम तो जैन हैं, हम ये बौद्ध। हाँ, अब जो कछु है हमारे पति हैं। नाना प्रकार के उपाय से उसने अपने पति को धर्म में लगाया। ऐसे ऐसे लगाना, बालकों के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, सबका यथा योग्य। अयोग्य प्रीति नहीं करना, यथा योग्य प्रीति। क्षुल्लक हो तो इच्छामी कहकर आहार कराना, मुनिराज हो तो नमोस्तु कहकर आहार कराना। ऐसे नहीं है तो पंडित जी नमोस्तु महाराज, क्या कर रहे तुम? यथा योग वचन नहीं बोल रहे आप, यथा पदवी वचन बोलो, अतिरेक मत करो, भाषा का अतिरेक मत करो। समझा रहे? अब साथ ही साथ प्रीति का करिए। चलो भक्ति कर लो, अब कल ले लेंगे। पानी की पोला समझ में भी नहीं आएगा, उपयोग भी नहीं लगेगा आपका। एक भक्ति कर लो, पानी रुक जाए तो चले जाना। क्योंकि रचना इंद्री की लंपटता से थोड़ी हो जाएगी, कैसे हुई होगी सोचो। वही एक तत्व ज्ञान द्रव्य पर्याय का निर्णय उसी के बल पर होगी, बाकी और कोई उपाय। शुरू में पढ़ा चुके, अभी हम इसे बार बार रिपीट नहीं कर देंगे। द्रव्य पर्याय क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होने के बाद निर्विकल्प हो जाता है। अपने को तो सहज होता है, लेकिन लोगों को अचरज लगता है, ऐसे कैसे पाल सकते हैं? पालते हैं
क्षमा का अतिशय, दान का अतिशय। हस्तिनापुर का मंदिर दान का अतिशय, लाल किले का मंदिर दान का अतिशय है। ऐसा वैसा नहीं है। उस जमाने में 1 लाख रुपए कौन देगा? दे दिया, अतिशय है। जिन पूजा का, पंचकल्याणक का, जिन बिंब का अतिशय, बाहुबली भगवान की प्रतिमा, ये जिन बिंब का अतिशय है। दूर दूर तक लोगों में प्रसिद्ध हो गई। अजयन तक जानते नहीं है, देख के ही हो रही। ऐसी निश्चल मुद्रा कैसे हो सकती है? ऐसा निश्चल ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है? इतने सर्व संकटों में ऐसे कैसे खड़े रह सकते हैं? धन्य है, धन्य निकलता है, धन्य है। बहुत सरल है, बहुत। विशाल जिन बिंब बनाना, विशाल पूजा करवाना, ये क्यों कराते हैं विशाल पूजा? कुछ कहना है मुझे? मंदिरों में तीनों अष्टांगा में उत्सव करना बच्चों को अतिशय लगता है, अजीनों को अतिशय लगता है। जब भगवान श्री जी का विहार होता है नगरों में, अतिशय लगता है। धन्य भैया, पढ़ के देखना, मिल जाएगी रत्नगढ़ साखाचार्य में। ऐसी प्रवृत्ति तो जैनों के ही होती है। पर की तुलना में पंच परमेश्वरियों में विशेष, अब ये अर्थ कर रहे हैं थोड़ा सा, विशेष ना कि अधिक प्रीति। विशेष प्रीति और अधिक प्रीति का अंतर है। 2 शब्द हैं, विशेष प्रीति और अधिक प्रीति। स्त्री को अपने बेटे से भी प्रीति है और पति से भी प्रीति है। बेटे से अधिक प्रीति पति में नहीं है, विशेष प्रीति है। 4 लड़के हैं, माँ को इनमें किसी से अधिक प्रीति हो सकती है, किसी में कम प्रीति हो सकती है। तो कम अधिक का भेद प्रीति में बच्चों में तो कर सकती है माँ, लेकिन पुत्र की तुलना में तो विशेष प्रीति है, अधिक नहीं है। जाति का अंतर है। ठीक है, समझ में आया अंतर किया। अब सोचो साथी से प्रीति कैसी होगी। अभी का दृष्टांत दे रहे हैं और तो कुछ नहीं कह सकते, दृष्टांत ही देंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा तकलीफ दे होगा दृष्टांत। हम अपनी बच्ची की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दें और मंदिर में 1000, हाँ 1000 ले लो। सुनो, कन्या के विवाह में जितना खर्च करा उससे विशेष खर्च पंचकल्याणक में होना चाहिए। नगर में सबसे अच्छी शादी जो हुई जैन समाज में, जितने का पंडाल बना हो, जितने का भोजन हुआ, जितने का फला हुआ, उससे विशेष होना चाहिए पंचकल्याणक में, विधान में, श्री जी के उत्सव में। अब समझिए विशेष और अधिक। अब 11,000 हमारे लिख ली, पर है का 11,000 लिख लो। सुनो, यदि इन भगवंतों में तुम्हें अपना मोक्ष मार्ग दिखाई देगा, अपना हित दिखाई देगा, तो अधिक प्रीति नहीं करोगे, विशेष प्रीति होगी। स्त्री अपने पुत्रों को से अधिक प्रीति करती है अपने पति को, विशेष, अधिक नहीं, विशेष, विशेष करती है। समय पर किसी ने भोजन दे दिया, उससे उसका भी उपकार मानते हैं, और किसी ने अपने व्यापार धंधा लगवा दिया, उसका भी उपकार मानते हैं। लेकिन जिसने मोक्ष दिया हो उसको बताओ, तीनों एक ही कैटेगरी में है। अरे अधिक, विशेष, अधिक नहीं, विशेष प्रीति है। क्या गजब शब्द लिखे, ये सब पंडित साहब से सीखने को मिले, अच्छे शब्द हैं, बढ़िया। अज्ञानियों को अतिशय प्रीति से आश्चर्य होता है और ज्ञानियों को आनंद होता है। क्या कह रहे? अज्ञानियों को अतिशय प्रीति देख करके आश्चर्य होता है अज्ञानियों को, और ज्ञानियों को आनंद होता है। भैया उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च, अरे सही बात है, करना ही चाहिए। आश्चर्य क्या बात है, करना ही चाहिए, अपना सर्वस्व लगा देना चाहिए। अरे भैया उन्होंने दिन से दिन नहीं देखा, रात से रात नहीं देखा, साधन की सेवा में लग गए अपने, करना ही चाहिए। आश्चर्य क्या बात है, आनंद होता है। समझ में आया? सेवा में कह दिया, दान में कह दिया, भैया वृत्ति में कह दिया, समाधि कराने में कह दिया। समाधि करने में अधिक 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 नहीं, विशेष, विशेष प्रीति है।
बस एक इतनी दृष्टांत समझना, दृष्टांत तो हम बहुत दे सकेंगे इसमें। अज्ञानियों को मात्र आश्चर्य होता है और ज्ञानियों को आनंद होता है। ज्ञानियों को सहजता लगती है, इसमें क्या बात, तो सही, अपनी लड़की शादी देता खर्चा तो करेंगे, इसमें क्या बात। और अज्ञानियों को यहाँ से कंजूस आदमी ने इतना पैसा खर्च कर दिया, आश्चर्य होता है उनको, लेकिन ज्ञानियों को आनंद होता है। और अंतिम है कपट प्रीति। कपट प्रीति, ध्यान रखना, कपट से भी किसी को धर्म में लगाया जा सकता है। यह उसका अर्थ नहीं लेना है, वो तो चली जाएगी अंतरंग प्रीति में, क्योंकि धर्म में लगाना चाहता है। यहाँ तो कपट प्रीति किस अर्थ में ले रहे हैं, अरे मायाचारी से भी पति को सुधारा जाता है, मायाचारी से कोई बच्चों को सुधारा जा सकता है, उसको यहाँ नहीं लेना, वो तो अंतरंग प्रीति में चला जाएगा। यहाँ कपट प्रीति का मतलब ये है अपने 5 इंद्रिय के विषय साधने के लिए किसी को भी धोखा दे दे। ये व्यवहार परमार्थ से कहो, 5 इंद्रियों में इतना प्रेम है कि अपनी शुद्ध आत्मा को धोखा दे दे, ये कपट प्रीति है। बोल गए जल्दी, फिर से बोल रहे, क्या कहा हमने, व्यवहार में क्या बोला, 5 इंद्रिय के विषय सेवन के लिए पूजा कर सकता है, 5 इंद्रिय के विषय सेवन के लिए जी हजूरी कर सकता है, 5 इंद्रिय के विषय सेवन के लिए विधान करा सकता है, 5 इंद्रिय के विषय सेवन के लिए सब कुछ कर सकता है, दुनिया में कुछ भी कर सकता है, स्वाध्याय करके दिखा सकता है। ये सब कपट प्रीति है, ये व्यवहार। अब अंतरंग में देखो, शुद्धात्मा का घात होने पर भी इसे चिंता नहीं होती। अतीन्द्रिय आनंद के लिए जो पूजा कर रहा है वही अतीन्द्रिय आनंद में काम आएगी, बाकी कोई काम नहीं आएगी। लेकिन इसको क्या लगता है, अब देखो पंचम काल है, कली काल है, अब कहाँ आत्मा के नाच बैठे रहे, अपना भी तो पुण्य नहीं है, अपना भी तो अतिशय नहीं है। कई लोग ऐसे कहते हैं, सुनना ध्यान से, यदि इन जैसा हमारा भाग्य होता तो हम भी कर लेते, इन जैसा पैसा होता तो हम भी दे लेते, इन जैसा हमारे पास ताकत होती तो हम भी ब्रह्मचर्य ले लेते। सुनो, तुम यदि पात्र होते तो तुम्हें मिलता ये सब, लेकिन तुम पात्र नहीं थे इसलिए नहीं मिला। जल्दी कह कुछ, तुम्हें दान देने के परिणाम नहीं थे इसलिए दान के लिए धन नहीं मिला, ये कह रहे हैं। तुम्हें अंतर में योग्यता नहीं थी, विशुद्धि नहीं थी, इसलिए ब्रह्मचर्य में ऐसा नहीं मिला, हल्का ब्रह्मचर्य मिला, विपरीत ब्रह्मचर्य मिला। कई बार ऐसा लगता है, अब इन्हें तो सब पूछते हैं, हमें तो कोई पूछते ही नहीं है। ये तो पूछते हैं इसलिए भी अच्छे नहीं है, अच्छे हैं तो पूछे जा रहे हैं। तुम क्या सोच रहे, तुम्हें पूछने लगे तो तुम अच्छे हो जाओगे, ये मायाचारी। मैं कई बार अच्छे ब्रह्मचारी में देख कर लोग ईर्ष्या करते हैं, अब इन पर तो लाखों रुपया है, इन्हें तो सब बड़े बड़े सेठ जानते हैं, इनके तो प्रवचन बढ़िया हो रहे हैं, इन्हें तो हर कोई अच्छे से अच्छे दे, हमारे आज तो कोई पूछे ही नहीं, तो हमें तो भैया जुगाड़ ही लगानी पड़ेगी। कपट प्रीति है, कपट प्रीति नहीं करो। अब कपट प्रीति बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे, जितना शीतलाचार है वो कपट प्रीति है, जितना भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है वो आपको नीचे से लेकर ऊपर तक, वो सब कपट प्रीति है। इस भेष की आड़ में गंदे से गंदे काम हो सकते हैं, इस भेष की आड़ में खाना पीना हो सकता है, जुगाड़ हो सकती है, जाने क्या क्या हो सकता है। मैंने सीधे सीधे अपने शुद्ध आत्मा को चीत कर रहे हैं। ऐसी कपट प्रीति नहीं करना। इस चरणानियों के प्रकरण है जिसको अपन इस तरह से ढाला है प्रीति के नाम पर। अब 2 पॉइंट और हैं, उसकी चर्चा करके अपन विराम देंगे। पंडित साहब के बहुत सुंदर शब्द हैं, बहुत सुंदर शब्द चरणानियों के मामले में। और बहुत मेहनत करना है इस मामले में। कर्तव्य करो और भवितव्य में प्रसन्न रहो। क्या बोला है? कर्तव्य करो और भवितव्य में प्रसन्न रहो। गीता की भाषा में कहो कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। ये गीता की भाषा है। यहाँ कर्तव्य करो। बहुत सुनना ध्यान से, मैं कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है। हम कर्तव्य करते ही नहीं, उससे पहले सोच ऐसे जब फायदा का हुई, हम पूजा करें फायदा का हुई। अरे ये तो हे है, कहाँ लिखी है यहाँ से कि हे है तो पूजा मत कर। बहुत फिर से कह रहा हूँ, यहाँ कहाँ लिखा है कि भगवान की पूजा करना ये है तो नहीं करो। हमें पूरे जिनागम में खोल के बताओ।
सुन रहे हो? खोजना, हमें बताना। चलो पूजा हे कैसे होती है हम बता रहे। क्या लिखा है जनागम में? शुद्धोपयोग पूर्वक हे होती है। यदि तुम पूजा करते करते शुद्धोपयोग में चले गए तो पूजा हे हुई। पूजा छोड़ देने का नाम ये नहीं हुआ, बल्कि पूजा की प्रवृत्ति छोड़ करके उस समय तुम जो कुछ कर रहे वो उपाधि हो गया। क्या बोल गए हम? पूजा की प्रवृत्ति छोड़कर, स्वाध्याय की प्रवृत्ति छोड़कर, मान लो तुम टीवी देखने लगे, पूजा के छोड़ के चाय पीने लगे, नाश्ता करने लगे, कुछ और करने, तो तुमने वो उपाधि कर लिया। ये नहीं कर दिया पूजा को, ये नहीं कर दिया तुमने। पूजा केवल एक ही प्रकार से ये होती है, शुद्धोपयोग पूर्वक। ऐसा कुतर्क देकर कि पूजा पाठ में तो बस क्रिया कांड है, जड़ की क्रिया है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो ये अच्छे बच गए, हम तो समझदार हैं, हम तो पहले ही पंडित बन गए, हमें तो बहुत मालूम है, पूजा में कच्ची नहीं दे रहा। और ये तो दिखाऊ पूजा करने पड़ा, ये तो अज्ञानी लोग पूजा कर, अज्ञानी लोग अपना टाइम खराब कर रहे पूजा में। ये कुतर्क करने वाला महापापी, ये कुतर्क करने वाला महापापी है, जो कह रहे हैं। इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ा, इसलिए तर्क नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको ये सब नहीं बताई। हे करने का एक ही उपाय है, केवल हे करने का एक ही उपाय है। उसका मतलब है भगवान के सामने पूजा करते करते आप शुद्ध उपयोग में चले जाओ, शास्त्र पढ़ते पढ़ते शुद्ध उपयोग में चले जाओ। शुभ प्रवृत्ति छोड़कर अशुभ में गए तो फिर इसका मतलब जब इसे हे समझ तो उसे उपाधि समझ लिया। बहुत विचार करना है इसको। भविष्य में प्रसन्न रहो, आज हमारी इतनी योग्यता है, इतना करो ना, भविष्य में प्रसन्न रहो। हे प्रभु, आपकी पूजा से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अब ये निर्णय करने में ताकत चाहिए, हमें आपकी पूजा से कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अरे हमने पहले ही निर्णय कर लिया, तब तो पूजा कर रहे हैं आपकी। आपने हमें सर्वस्व दे दिया, शुद्धात्मा बता दिया, भगवान बता दिया, प्रभु आपने एक गायक बताया, आपने भगवान बनने की विधि बता दी, 3 काल की सारी पर्यायों से निश्चिंत कर दिया। अब चाहिए क्या? बता, पूरे स्वाध्याय में क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था, 3 काल की पर्याय से निश्चित हो जाए, भविष्य की टेंशन ना हो, भूतकाल का खेद ना हो गया तो उन्होंने पहले ही बता दिया। ओह, अनंत उपकार हो गया, उसके बदले में पूजा होती है, जड़ नहीं होती वो। हम जड़ क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत भाव सहित पूजा की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से आप पूजा छोड़ देते, स्वाध्याय भी छोड़ दो। छठावस्था में स्वाध्याय भी, वो भी जड़ की क्रिया है, जड़ ग्रंथ है, जड़ ही हाथ पैर है, जड़ ही आँख है, और वो तुम पढ़ते हो, उसमें ही करके देखो। फिर कुतर्क नहीं, सीधी सी बात है। स्वाध्याय भी उतना ही है जितनी पूजा ही है, और जैसे स्वाध्याय है शुद्धोपयोग पूर्वक, वैसे ही पूजा है। ध्यान रखना भाई, सभी लोग छठावस्था को एक शब्द दे रहे हैं, छठावस्था को एक वाक्य दे रहे हैं। उपयोग निचली भूमिका में एक रूप नहीं होता। मुनिराज जैसा नहीं, ज्ञान और ध्यान बस। ज्ञान ध्यान दो होते हैं क्या? अपना ज्ञान ध्यान नहीं होता। कभी पूजा भक्ति करने का मन करता है, कभी गाने का भी मन करता है, तो फिल्मी गाने मत गाओ, ये गाओ। जैसे हमारे स्त्री पुत्रादिक मिलते तो उन्हें भेंट देने की इच्छा होती है, ऐसे 3 लोग के नाथ के सामने भेंट करने की इच्छा होती है। जैसे माता कभी बच्चे का फोटो उठा के बात करने लगती है, बेटा तुम कब आओगे, फोटो देख के बात करने लगती है, भगवान से बात करते, प्रभु आप मोक्ष चले गए, आपका पुत्र यहाँ है। गुरुदेव क्या बोले थे पता है? पहली बार प्रतिमा देख करके आंखों में अश्रुपात हो गए। एक ही बात कहते थे, प्रभु आप तो विदेश में विराजते हो, आपका अनाथ पुत्र यहाँ पड़ा हुआ है, और आप नहीं हो तो आपकी प्रतिमा से हम काम चलाते हैं, आपकी प्रतिमा निहारते हैं, ऐसा कह रहे। समझ आ रहे? तो कर्तव्य करो, भविष्य में प्रसन्न रहो। छठावस्था अज्ञानी को जेल जैसी लगती है और ज्ञानियों को खेल है। क्या कहा? अज्ञानियों को जेल है, अज्ञानियों को खेल है। छठावस्था माने बढ़ाते चले जाना मुनिराजों के सत्कारक तक। चरणान योग में तो मुनिराजों के सत्कारक और श्रावकों के सत्कारक में भेद ही नहीं रखा, एक ही सत्कारक है दोनों की।
लेकिन अज्ञानी आत्मा को नहीं जानता ना, इसलिए उसे बाहर लगता है। अब कहाँ करें बताओ, पूजा करने, अब वही जलमाला फेरने, अब वही सामायिक करने, अब कहाँ तक करें हम व्रत उपवास करने। मैं बेचारा वो जेल हो जाती हो, नियम लेना, प्रतिज्ञा लेना जेल जैसा कष्ट देता है उसको। और ज्ञानियों को तो सरल दृष्टांत दे के बात पूरी करे। बालक होते हैं ना, बालकों से खेलने में मन लगता है, और जवेरी की दुकान में बैठा हो तो वहाँ करोड़ों की इनकम होती है, जब उसे कैसा लगता है, भैया कहाँ पिताजी ने फंसा था, सुबह शाम तक बैठे हैं हम सब खेल रहे बढ़िया गली में। घास वाले की मोड़ा भागशाली है और सब्जी वाले की मोड़ा मोड़ी भागशाली थी, कैसे गली में खेल रहे हैं आराम। हाँ, उसको लगता है बेभागशाली, अपने को जेल लगता है उसको। ओ लेकिन जब वही समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, तो उसे खेल हो जाता है बिजनेस करना। ऐसे ही आत्मा के कल्याण की बातें सट आवश्यक, मैंने पूरा चढ़ना नहीं हो, अभी अपन इसको सारांश में पूरा चढ़ना नहीं कह रहे हैं। वो कैसा हो जाता है कि उसके लिए खेल हो जाता है। जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन क्रीड़ा कर रहे, क्रीड़ा खेल रहे। इस तरह से चरणानियों का प्रकरण अपन ने संक्षेप में पूरा किया है। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत विचार की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, निर्णय की जरूरत है, करने लायक है, बहुत सुंदर है। विचार करना। कल से द्रव्यानियों का प्रकरण चलेगा। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई,